इस खबर के प्रायोजक हैं लोहिया नगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, ज्ञानस्थली हाई स्कूल और LMC कम्युनिकेशन। दर्शकों नमस्कार, आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24 और आपके साथ मैं हूं अक्षिता। रात 8 बजे के समाचार में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं रात 8 बजे तक के कुछ मुख्य समाचार। सबसे पहले हेडलाइंस। 3 साल बाद लालू यादव पहुंचे पटना, दिखे पुराने अंदाज में। पहुंचने के पहले ही कांग्रेस नेता को कहा भगचोनर। मुख्यमंत्री कल से शुरू करेंगे उपचुनाव के लिए प्रचार प्रसार। दोनों सीटों पर जेडीयू की जीत के लिए करेंगे जनसभा। देश भर में करवा चौथ की धूम, सुहाग की लंबी उम्र के लिए सुहागिनों ने रखा निर्जला उपवास। बिहार में अब हल्की हवा से भी हो रहा ठंड का एहसास। न्यूनतम तापमान 20 डिग्री हुआ। $5 लाख की सुपारी देकर कराई गई थी मॉडल मोना की हत्या। गिरफ्त में आया है हत्यारा। अब समाचार विस्तार से। 3 साल बाद आखिरकार लालू प्रसाद यादव पटना पहुंचे। लालू घर से निकलते ही पुराने अंदाज में दिखे। पटना रवाना होते ही दिल्ली में लालू यादव ने कांग्रेस को लेकर बोल दी बड़ी बात। उन्होंने कहा कि दोनों सीट हारने के लिए हम नहीं दे सकते थे टिकट। उनसे जब गठबंधन के बारे में पूछा गया तो उन्होंने भक्त चरण दास पर आपत्तिजनक बयान देते हुए भगचोनर बोल दिया। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव लंबे समय बाद आखिरकार पटना पहुंच गए, जहां एयरपोर्ट पर भारी संख्या में लोग लालू यादव के स्वागत में और लालू यादव को देखने के लिए खड़े दिखे। ऐसा पहली बार हुआ जब घंटों लोग लाइन लगाकर लालू के इंतजार में एयरपोर्ट पर खड़े दिखे। लालू यादव जब पहुंचे तो उन्हें रिसीव करने के लिए उनके बेटे तेजस्वी यादव पहले से मौजूद थे। तेजस्वी यादव सीधे लालू को अपनी कार में बिठाकर घर ले गए। हालांकि लालू पटना में मीडिया कर्मियों से बातचीत नहीं कर पाए। अंतराल बाद पटना जा रहे हैं, बिहार जा रहे हैं सर। हाँ, बहुत लंबे अरसे से हम पटना में नहीं थे। हम पटना जा रहे हैं और वहाँ चुनाव भी है, बाई इलेक्शन तारापुर में और कुशेश्वर स्थान में। कोशिश करेंगे वहाँ भी जाने का। अभी तो डॉक्टर साहब से उन्होंने छुट्टी दिया है, 1 महीना का दवा लिख के फिर आना है, इसलिए हम जा रहे हैं वहाँ पर। सर वहाँ आरजेडी और कांग्रेस की गठबंधन बिल्कुल टूट गई है। बेकार का गठबंधन क्या होता है कांग्रेस का? क्या होता है कांग्रेस का गठबंधन? और कांग्रेस हारने के लिए उसको दे देते हम कांग्रेस को, जमानत जब्त कराने के लिए। आरोप कांग्रेस के नेता ये लगा रहे कि आरजेडी का गठबंधन हो गया है पर्दे के पीछे बीजेपी से, ये एलिगेशन लगा है। कौन बोला है? ये भगचरण दास भगचरण दास जो प्रभारी है। भगचरण दास भगचोनर है, ये है, उसको कुछ पता है? भगचोनर आरजेडी कांग्रेस का गठबंधन आगे नहीं रहेगा। के लोग कह रहे हैं आरजेडी कांग्रेस का गठबंधन आगे भी रहेगा। बीजेपी के लोग ये बात कर रहे हैं कि आप उपचुनाव में प्रचार नहीं कर सकते हैं, हेल्थ ग्राउंड पे आपको जमानत मिली है। गलत बोलता है वो, कोई उस आधार पर नहीं मिला है। आप सेंटेंस काटने के बाद सर एक अंतिम सवाल यह है सर कि आप पटना जा रहे हैं, जिस तरीके से आपके पार्टी और परिवार में कुछ नाराजगी नजर आ रही है सर, क्या लालू यादव इसीलिए पटना जा रहे हैं? क्या कोई नाराजगी, कुछ नहीं, कोई नाराजगी नहीं। तेज और तेजस्वी में सब कुछ ठीक है। दोनों हमारे बेटे हैं जी। प्रताप यादव सर पाकिस्तान का मैच स्थान में। बिहार में उपचुनाव को लेकर राजनीति की गतिविधियां अब काफी दिलचस्प होने लगी है। इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कल से चुनाव प्रसार शुरू करेंगे। कल पहले दिन वे 2 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। बिहार में उपचुनाव को लेकर राजनीति की गतिविधियां अब काफी दिलचस्प होने वाली है। इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कल से चुनाव प्रचार शुरू करेंगे। कल पहले दिन वे 2 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। जानकारी के मुताबिक कल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दरभंगा जिले के कुशेश्वर स्थान विधानसभा क्षेत्र के खेल मैदान में पहली चुनावी जनसभा को संबोधित करने वाले हैं।
इसके बाद वे दूसरी जनसभा को तारापुर में संबोधित करेंगे। सीएम की पहली चुनावी जनसभा सुबह 11:45 पर कुशेश्वर स्थान प्रखंड के धौलिया में आयोजित होगी, तो वहीं दूसरी जनसभा तारापुर विधानसभा क्षेत्र के ईदगाह मैदान गाजीपुर में दोपहर 1:45 बजे से होगी। बता दें कि जदयू की तरफ से तारापुर से राजीव कुमार सिंह को उम्मीदवार बनाया गया है, तो वहीं कुशेश्वर स्थान से अमन हजारी को उम्मीदवार बनाया गया है। इस बीच अब खबर सामने आ रही है कि जदयू के लिए यह उपचुनाव जीतना महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे पहले दोनों सीटों पर जदयू के ही विधायक थे। कुशेश्वर स्थान से विधायक रहे शशि भूषण हजारी और तारापुर से मेवालाल चौधरी दोनों के निधन के कारण इन सीटों पर उपचुनाव हो रहा है। खबर सामने आई है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के चुनाव प्रचार के दौरान केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल और शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी भी मौजूद रहेंगे। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। I am Shalini Singh, principal of Luhianagar Mount Carmel School. Here in our school, we give best education and good environment to our students, where they can learn well. We provide here well-equipped lab, well-equipped, well-stocked library. We have here well-trained teacher also. We have a sports playground for cricket, volleyball, football, and also provision for indoor activities. So we have here security system, information and communication technology. So we have all facilities here in our school where students feel comfortable and secure. ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। अब बिहार में पछुआ हवा का जोर कम होने से मौसम में बदलाव आने लगा है। अब धीरे धीरे ठंड का एहसास भी होने लगा। नदी, तालाब और अन्य खुले स्थानों के आसपास हल्की हवा में भी ठंड लगता है। पूर्वी हवा का प्रवाह धीरे धीरे कम हो रहा है और पश्चिमी हवा के प्रवाह से ठंड ने दस्तक दे दी है। अब बिहार में पछुआ हवा का जोर कम होने से मौसम में बदलाव आने लगा है। अब ठंड का एहसास होने लगा है। नदी, तालाब और अन्य खुले स्थानों के आसपास हल्की हवा में भी ठंड का एहसास होने लगा है। पूर्वी हवा का प्रभाव धीरे धीरे कम हो रहा है और पश्चिमी हवा के प्रभाव से ठंड दस्तक देने लगी है। मौसम विभाग के मुताबिक ट्रफ रेखा की तीव्रता कम होने से बिहार के सभी हिस्सों में मानसून शुष्क हो रहा है और इस कारण से हल्की हवा भी ठंड का एहसास करा रही है। मौसम विभाग के अनुसार बिहार, झारखंड के ऊपरी हिस्से में सक्रिय ट्रफ रेखा की सक्रियता में कमी आ गई है। बंगाल की खाड़ी में सक्रिय चक्रवाती हवा का प्रभाव देश की अपेक्षा बांग्लादेश में दिखाई दे रहा है, जिसके प्रभाव से 24 घंटे के दौरान राज्य का मौसम शुष्क रहेगा। इस दौरान 2 से 6 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। शुष्क मौसम के प्रभाव से इसका असर बिहार के सभी क्षेत्रों में दिखाई देगा, जिससे सुबह शाम मौसम सर्द बना रहेगा। मौसम विभाग के मुताबिक शुष्क मौसम की वजह से हवा का सर्कुलेशन बिहार के सभी हिस्से में सामान्य रूप से दिखाई देगा। इस दौरान आर्द्रता भी 70 से 85% के बीच रहेगी। बिहार के सभी हिस्सों में अधिकतम तापमान 30 से 33 डिग्री और न्यूनतम तापमान 20 से 22 डिग्री सेल्सियस के बीच रिकॉर्ड किया गया है। तापमान में गिरावट की स्थिति लगातार बनी रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज़ 24। देश भर में आज करवा चौथ का त्योहार धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। आज सुहागिन स्त्रियां निर्जला व्रत रखकर पति की लंबी आयु की कामना करती है। ऐसी मान्यता है कि आज सच्ची निष्ठा से व्रत किया जाए तो माता पार्वती सदा सौभाग्यवती रहने का आशीर्वाद प्रदान करती हैं। देश भर में आज करवा चौथ का त्योहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। आज सुहागिन स्त्रियां निर्जला व्रत रखकर पति की लंबी आयु की कामना करती हैं। मान्यता है कि आज सच्ची निष्ठा से व्रत किया जाए तो माता पार्वती सदा सौभाग्यवती रहने का आशीर्वाद प्रदान करती हैं। करवा चौथ का व्रत चंद्र दर्शन कर चंद्रमा को अर्घ देने के बाद ही पूर्ण माना जाता है। करवा चौथ के दिन चंद्रोदय का अधिक महत्व होता है। इस दिन प्रति स्त्रियों को चंद्रमा का बेसब्री से इंतजार रहता है। आज के दिन चंद्र दर्शन करना जरूरी होता है। भारत के सभी राज्यों में चंद्रमा अलग अलग समय पर उदित होता है। इस समय में ज़्यादा फर्क नहीं होता है। चंद्रमा उदित होने के समय में केवल 2-3 मिनट का अंतर होता है। माना जा रहा है कि इस साल व्रती स्त्रियों को चंद्रमा अधिक इंतजार नहीं करवाएंगे। इस साल 8:11 पर
देश के लगभग सभी राज्यों में चंद्र दर्शन हो जाएंगे। मान्यता के अनुसार करवा चौथ के दिन सुई धागे का इस्तेमाल वर्जित है। इस दिन कैंची का इस्तेमाल भी अशुभ माना जाता है। इस दिन कैंची को कहीं छिपा कर रख दें ताकि आपकी नज़र बीच पर ना पड़े। सुहाग की सामग्री जैसे चूड़ियाँ, बिंदी और सिंदूर आदि कूड़े में ना फेंकें। करवा चौथ के दिन इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। अगर पूजा के लिए तैयार होते समय चूड़ियाँ टूट जाएं तो उन्हें कचरे में ना फेंकें। सुहाग की चीज़ों को बहते जल में प्रवाहित कर दें और अपने सुहाग की रक्षा के लिए प्रार्थना करें। करवा चौथ के इस व्रत को करके चतुर्थी, दशरथ चतुर्थी, संकटी चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन करवा माता के साथ माँ पार्वती, भगवान शिव और गणेश जी की पूजा करने का भी विधान है। इस दिन सुहागिन स्त्रियों को इस व्रत का वर्ष भर इंतजार रहता है। इस दिन सुहाग से जुड़ी चीज़ों का काफ़ी महत्व होता है, इसलिए सुहागिन स्त्रियाँ करवा चौथ पर 16 श्रृंगार करती हैं। पूजा और करवा चौथ व्रत की कथा सुनने के बाद रात्रि में चंद्रमा को अर्घ देने के उपरांत व्रत का पारण करती हैं। अपने पति की समृद्धि और लंबी आयु की कामना करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करती हैं। करवा चौथ व्रत की पूजा के लिए इन सामग्री का प्रयोग करना चाहिए: चंदन, शहद, अगरबत्ती, पुष्प, कच्चा दूध, शक्कर, दूध, घी, दही, मिठाई, गंगा जल, अक्षत, सिंदूर, मेहंदी, महावर, कंचा, बिंदी, चुनरी, चूड़ी, बिछुआ, मिट्टी का टूटेदार करवा और ढक्कन, दीपक, रुई, कपूर, गेहूं, शक्कर का बूरा, हल्दी, जल का लोटा, गौरी बनाने के लिए पीली मिट्टी, लकड़ी का आसन, चलनी, 8 पूरियों की अठावरी, हलवा और दक्षिणा के लिए पैसे आदि। राजधानी के चर्चित मॉडल मोना राय हत्याकांड में पटना पुलिस को अहम कामयाबी मिली है। पटना और भोजपुर पुलिस की संयुक्त टीम ने राजधानी के चर्चित मॉडल मोना राय हत्याकांड के आरोपी को भोजपुर जिले से गिरफ्तार कर लिया है। भोजपुर जिले के उदवंतर नगर थाना क्षेत्र के भगवतीपुर गांव से पुलिस की टीम ने छापेमारी करते हुए मोना राय मर्डर केस के मुख्य आरोपी भीम यादव को गिरफ्तार किया है। राजीव नगर थाना क्षेत्र में बीते दिनों एक चर्चित मॉडल मोना राय की हत्या के मामले में पुलिस को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। मामले में पुलिस ने मॉडल की हत्या में शामिल आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपी ने पुलिस को बताया कि मॉडल की हत्या के लिए 5 लाख की सुपारी दी गई थी। बताया जा रहा है कि आरोपी की गिरफ्तारी आरा के उदवंत नगर थाना क्षेत्र के भगवतीपुर से की गई है। आरोपी के नाम भीम यादव बताया जा रहा है। हत्या की इस पूरी साजिश का खुलासा पुलिस प्रेस वार्ता द्वारा किए जाने की बात सामने आई है। बताया गया है कि राजीव नगर पुलिस को मोना राय के मोबाइल से एक बिल्डर से बातचीत के सुराग मिले थे, जिसके बाद उक्त बिल्डर के घर छापेमारी की गई, जिसमें बियर की बोतल बरामद की गई। उसके बाद उक्त बिल्डर को शराब अधिनियम के तहत जेल भेज दिया गया, लेकिन पूछताछ में उसने हत्या से जुड़े कई अहम जानकारी दी थी, जो कि हत्यारे तक पहुंचने में मददगार साबित हुए। बता दें, मोना राय पटना की चर्चित मॉडल रही हैं। बीते 12 अक्टूबर को राजीव नगर थाना क्षेत्र में अपराधियों ने उन्हें जब गोली मार दी थी, तब वह पूजा करने के लिए मंदिर जा रही थी। लगभग 5 दिनों तक जिंदगी और मौत से जंग लड़ने के बाद 17 अक्टूबर को मोना राय की मौत हो गई थी। आइए एक बार फिर से देखते हैं हेडलाइंस। 3 साल बाद लालू यादव पहुंचे पटना, दिखे पुराने अंदाज में। पहुंचने के पहले ही कांग्रेस नेता को कहा भगचोनर। मुख्यमंत्री कल से शुरू करेंगे उपचुनाव के लिए प्रचार प्रसार। दोनों सीटों पर जेडीयू की जीत के लिए करेंगे जनसभा। देश भर में करवा चौथ की धूम। सुहाग की लंबी उम्र के लिए सुहागिनों ने रखा निर्जला उपवास। बिहार में अब हल्की हवा से भी हो रहा ठंड का एहसास। न्यूनतम तापमान 20 डिग्री हुआ। $5 लाख की सुपारी देकर कराई गई थी मॉडल मोना की हत्या। गिरफ्त में आया है हत्यारा। आज के लिए सिर्फ इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी वक्त रात के 8 बजे के समाचार के साथ। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तमाम और ऐसी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें आंखें न्यूज़ 24। नजर हर खबर पर। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार।